बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप जहां भी रहें खुश रहें। व्यूवर, आज फिर एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। जो मैं आज आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूं, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही ग्रो करने वाला बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने ये बिज़नेस पहले क्यों नहीं कर लिया। व्यूवर, आज जो मैं आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, ये बिज़नेस है स्क्रैप के हवाले से। आपने काम कौन सा करना है? स्क्रैप का काम करना है। और आप जिस सिटी में भी रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हैं, आपने अपने शहर में एक साइड पे एक शॉप ले लेनी है, ठीक है ना जी। आपको उधर और कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली शॉप लेके एक इधर आपको गड्ढे की ज़रूरत है, जिस पे आप स्क्रैप का वज़न कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो अब व्यूअर, आप सोच रहे होंगे कि स्क्रैप का काम हमें तो तजर्बा ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। व्यूअर, कोई भी काम है, इंसान माँ के पेट से कोई बंदा सीख के नहीं आता, ठीक है ना। जब कोई बंदा किसी फील्ड में, किसी कारोबार में इन होता है, तो बंदे को कारोबार की नोयत का पता लग जाता है। ये कारोबार कैसे होता है, किस तरह होता है, माल किस तरह परचेज किया जाता है, किस तरह सेल किया जाता है, ये सारा ही बंदे को पता चल जाता है, इंसान को पता चल जाता है कि ये काम किस तरह होता है। अब कोई भी बंदा है, अगर कोई बंदा अगर फैक्ट्री लगाए बैठा है, अगर कोई कबाड़ का काम कर रहा है, अगर वो छोटे लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, तो आखिर व्यूअर, जो बंदे सालों साल से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 10 साल से काम कर रहा है, तो उसके लिए भी जब उसने काम शुरू किया होगा, उसके लिए भी पहला दिन भी तो होगा ना, जिस दिन उसने काम स्टार्ट किया होगा, जिस दिन उसने काम शुरू किया होगा। तो इसी तरह कोई भी बंदा कारोबार करता है, कोई भी बंदा बिजनेस करता है, उसके लिए उस काम का एक पहला दिन भी होता है। पहले दिन से, एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 1 महीना, 1 महीने से 1 साल, 1 साल से 10 साल, जैसे जैसे बंदा यानी कि काम करता चला जाता है, उसी तरह बंदे का तजर्बा ही बढ़ता रहता है, और उसी तरह बंदे की इनकम भी बढ़ती रहती है, अर्निंग भी बढ़ती रहती है। तो व्यूअर, स्क्रैप का काम आपने कैसे करना और किस तरह करना है, मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ बताऊंगा कि आपने स्क्रैप का काम किस तरह करना है। व्यूअर, आपने यानी कि लोहा भी परचेज करना है, ठीक है ना। पुराना लोहा परचेज करोगे आप, उसके अलावा पुराना पीतल परचेज करोगे, पीतल सिल्वर का काम करोगे, उसके अलावा सिल्वर का काम भी करोगे। उसके अलावा आप स्क्रैप वाली जो हम यूपीएस पे बैटरी हमारी इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा जो गाड़ियों में बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, वो जो एक्सपायरी हो चुकी होती हैं, आप वो भी परचेज करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है, अच्छा मार्जिन है, अच्छी रोजी मिलेगी आपको। और इसके अलावा व्यूअर, क्योंकि अब आपने लोहा परचेज करने के लिए भी बैठना है, ठीक है ना, वो शॉप आपको एक ही चाहिए। आपको पीतल परचेज करने के लिए भी वही शॉप एक ही है, आपको सिल्वर परचेज करने के लिए भी वही आपको एक ही शॉप चाहिए। और आपको यानी कि अगर पुरानी स्क्रैप वाली बैटरी परचेज करते हो, जो एक्सपायरी बैटरी होती है यूपीएस वाली, आपको उसके लिए भी वही यानी कि आपको एक ही शॉप चाहिए। तो अगर आप गत्ता परचेज करते हैं, तो गत्ते के लिए भी आपको वही शॉप, यानी कि शॉप आपकी एक है, लेकिन 5 किस्म के आप कारोबार, 5 किस्म का स्क्रैप आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। आप खुद गैस लगाएं व्यूअर, अगर 1 लाख रुपए अगर लेके आप बैठ जाते हैं अपनी शॉप पे, आपकी एवरेज बन जाती है 1 मन। आप डेली बेसिस पे अगर आप स्क्रैप लोहा परचेज करते हो, ठीक है ना जी, 10 किलो पीतल परचेज करते हो, 10 किलो स्क्रैप अपना सिल्वर परचेज करते हो, 2 मन 4 मन आप गत्ता परचेज करते हो, अच्छा 2 से 4 बैटरियाँ आप स्क्रैप वाली यानी कि यूपीएस वाली जो एक्सपायरी बैटरी होती है वो परचेज करते हो। अगर एक आइटम में से व्यूअर, अगर आपको यानी कि 5 काम कर रहे हो, आप 5 काम में से अगर आपको 500-500 रुपये भी बचते हैं, ठीक है ना जी, अगर आपको 500-500 रुपये बचते हैं, तो फिर भी आपको 2500 रुपये पर डे बचते हैं। व्यूअर, ये तो मैं आपको यानी कि 100 में से 1% जो प्रॉफिट मार्जिन है, 1% में मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये काम क्या है और इसमें क्या मार्जिन है, इसका तरीकाकार क्या है। व्यूअर, इसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन है, बहुत ही अच्छी रोजी है इसमें। अगर आप इस काम को करेंगे तो आप इस काम को करते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये काम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे मेरे ऐसे यानी कि दोस्त हैं जिन्होंने ये काम ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज ज़ीरो से वो आज हीरो बने बैठे हैं।
क्योंकि इसके लिए वीवर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी शॉप पे प्रॉपर बैठें, टाइम दे शॉप पे, तो इंशाल्लाह ये जब आप काम करेंगे 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करके देख लें। अगर आपको पसंद आए काम तो आप बेशक रिप्लेस कर लेना, ठीक है ना। इसमें आपका कोई लॉस वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपका लॉस क्या होगा, खराब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। यकीन मानो कि वीवर आप ये काम करें, आप वाकई कहेंगे ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके साथ साथ वीवर आप यानी कि आप मैंने आपको बता दिया बैटरी स्क्रैप वाली परचेज करो। इसके अलावा हाँ वीवर, इसके अलावा मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि जो पुराने एसी होते हैं, पुराने एसी के जो आउटडोर होते हैं वो आप परचेज करें, ठीक है ना जी। उसमें आपको डबल एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो आउटडोर होता है और उस आउटडोर में जो पित्तल निकलता है ना जी, जो आउटडोर आप परचेज करोगे वो आप स्क्रैप के रेट से परचेज करोगे। जब आप उसे खोलोगे, खोल के मुकम्मल उसकी हर एक चीज़ लैदा करोगे तो उसमें से जो आपका जिनके पित्तल निकलेगा, ठीक है ना जी। अब वो आप फॉर एग्जांपल स्क्रैप परचेज करते हो, लोहा परचेज करते हो 50 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है ना जी। वो आपने पूरा आउटडोर आपने ले लेना 50 रुपये किलो के हिसाब से। फॉर एग्जांपल उसका वजन हो गया 100 किलो, वो आपका बन गया 5,000 रुपये का। अगर उसका 80 किलो वजन होगा वो बन गया आपका 4,000 रुपये का। अगर उसका 60 किलो वजन हो गया वो आपका बन गया 3,000 रुपये का। आपने वो परचेज किया होगा स्क्रैप के हिसाब से, लोहे के हिसाब से परचेज किया होगा। जो उसमें से 5 किलो 4 किलो ये जो आपका जो उसमें पित्तल निकलेगा वो आपका बिकेगा 500 रुपये किलो, 450 रुपये किलो, जो भी पित्तल का रेट चल रहा है। यानी कि वो आपका तकरीबन मिनिमम जो आपकी वो स्क्रैप के जो पैसे ना, वो जो आपने 50 रुपये किलो से हिसाब से लिया होगा, वो तकरीबन आपके आउटडोर के पैसे वो जो उसमें से पित्तल निकलेगा वही पूरे कर देगा। जो आपका स्क्रैप बच जाएगा 40 किलो बचता है, 45 किलो बचता है, वो आपकी सारी प्रॉफिट हो जाएगी। इसके अलावा दीगर कोई अगर मिस्टेक हो भी सकती है थोड़ी बहुत ही, यानी कि जजमेंट में कोई गलती भी हो सकती है, तो उसमें जो 100-200 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ, इसमें यानी कि 150 ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं इसमें। तो इसी तरह आप फ्रिज भी परचेज कर सकते हो। फ्रिज भी आप स्क्रैप के हिसाब से परचेज करोगे तो उसमें से भी उसकी जो बैक साइड पे जो उसके फ्रिज के जो कूलिंग वाले पाइप होते हैं वो कॉपर के होते हैं। वो कॉपर आपको पता है कि कॉपर का रेट क्या है और लोहे का रेट क्या है। लोहे के रेट पे और कॉपर के रेट में यानी कि तकरीबन मिनिमम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉपर का रेट यानी कि 600-700 रुपये किलो है, लोहे का रेट यानी कि 30 रुपये 40 रुपये किलो है, सही है ना जी। अब 50 रुपये किलो लगा लें आप, तो आप ये इस तरह पुराने फ्रिज भी परचेज कर सकते हैं, पुराने आउटडोर परचेज कर सकते हैं, पुरानी बैटरियाँ परचेज कर सकते हैं, गत्ते का काम कर सकते हैं, स्क्रैप का काम कर सकते हैं, पीतल का काम कर सकते हैं, सिल्वर का काम कर सकते हैं। वीवर आप एक मरतबा ये काम करके तो देखें। मैंने आपको पूरी प्लानिंग के साथ पूरे तरीके के साथ बता दिया, पूरी तरतीब के साथ आपको बता दिया। वीवर ये आप काम करें, इंशाल्लाह आपको इस पर बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल होगी और आप ये काम करते ही चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीवर मैं उम्मीद करता हूँ ये बिजनेस आइडिया मेरा आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।